सदन के तीसरे दिन की कार्रवाई के बाद कांग्रेस नेता किरण चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पवन सिवर ने। सुनिए। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तीसरे दिन की कार्यवाही पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी हैं। मैम, आज जो है वो कांग्रेस को वॉकआउट तक करना पड़ा, काफी तीखी नोकझोंक जो है वो देखने को मिली। क्या वजह रही, किस मुद्दे पर कांग्रेस को वॉकआउट करना पड़ा? एमएसपी का एक रेजोल्यूशन 12-13 दिन पहले जो है मैंने डाला था, और वो रेजोल्यूशन ये था कि केंद्र को हम सिफारिश करके भेजें कि किसानों के हित के लिए जो एमएसपी का जो है कानून जल्द से जल्द बनाया जाए, और एमएसपी से नीचे जो भी कोई खरीदारी करता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करी जाए। तो ये खाली सिफारिश थी। हरियाणा सरकार ने कानून नहीं बनाना, कानून बनाएगा केंद्र, और केंद्र बोल चुका है कि तीनों काले कानून वापस ले लिए अब, तो इनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा होता ये सर्वसम्मति से ये जो ये किसान के हित की बात जो मैंने रखी थी वो ये उसको टेकअप करते और सर्वसम्मति से जो है ये सिफारिश केंद्र को भेजते। आज इन्होंने एक प्रस्ताव और पास करके भेजा केंद्र को, और वो प्रस्ताव जो था उस सर्वसम्मति से हमने पास करके भिजवाया कि जो महाराजा अग्रसेन के नाम का जो है वो एयरपोर्ट बने हिसार के अंदर। तो अच्छी बात हुई, पूरे जो है सर्वसम्मति से गया। तो इसी तरह से किसान हितैषी जो सरकार अपने आप को जो दिखाने की कोशिश कर रही है वो अच्छा होता, ये भी हम सर्वसम्मति से अगर हम भेज देते। लेकिन सिरे से 2 दिन तक तो ये कहा गया 2 सेशन में कि जो है अभी विचाराधीन है। अब आज जब मैंने पूछा कि ये कब लगेगा, तब कह दिया कि ये खारिज कर दिया। तो इसका मतलब इनकी नीयत स्पष्ट है कि बेशक तीनों काले कानूनों को वापस ले लिया हो, किसानों के हित में ये कुछ करने वाले नहीं है, और इसको देखते हुए कांग्रेस ने वॉकआउट करा था। इसके साथ साथ आपने जो है वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो जिस पे चर्चा हुई थी, डीएपी और यूरिया खाद की कमी का मुद्दा था, इस पर चर्चा के दौरान आपके कृषि मंत्री के साथ भी तीखी नोकझोंक हुई। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हरियाणा में डीएपी या यूरिया खाद की कोई कमी नहीं है। वो तारीख और आंकड़ों के साथ अपना ब्यौरा दे रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि 1-2 जगह कोई घटना हुई लेकिन इसके बावजूद कोई खाद की कमी नहीं है। तो इस दौरान आपकी उनसे बहस किस वजह से हुई? जो व्यक्ति एक मंत्री होने के नाते इस तरह की बात कर जाए तो रह क्या गया, और वो भी सदन पटल के ऊपर कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है। तो हम भी कह रहे हैं अच्छा कोई कमी नहीं है, वो कहाँ है खाद, हमें बताइए। इनके अपने हलके के अंदर बहल जो इनका हल्का लोहारू हलके के अंदर पड़ता है, वहाँ की मैंने वीडियो देखी थी। 5 बजे से लोग कड़कती ठंड के अंदर जो है इकट्ठे हो रहे हैं, और ना उनको पानी है, ना जो है चाय पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। और उनको ये कह रहे हैं कि नहीं कोई कमी नहीं है, कोई लाइन ही नहीं लग रही। जो है किसान भाई जो है लाइनों में लगकर जो है टोकन से जो है महिलाओं बच्चों ने टोकन ले लेके जो है वो लिया है। महेंद्रगढ़ के अंदर जो है किसान भाइयों को जो है चोरी के अंजाम के अंदर इन्होंने प्रताड़ित करा, उनके ऊपर केसेस बनाए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सब बेवकूफ हैं क्या? ये इनको गधे घोड़े नजर आते हैं कि ये जो बात कह रहे हैं वो सही है और जो दूसरा धरातल के ऊपर है वो सही नहीं है। तो वही मैं इनको आईना दिखा रही थी, लेकिन असलियत जो है ये देखने के लिए तैयार ही नहीं है। आंखों के ऊपर पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, और वो पट्टी जनता इनकी बहुत जल्द अच्छी तरह से खोल देगी। मैम, इसके साथ साथ आपने जो वो प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल पूछा था कि जो कोयले का जब संकट हुआ था उस वक्त हरियाणा में बिजली किस रेट पर मिली और कितनी बिजली की खरीदने की जरूरत पड़ी, इस पर भी आपके बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के साथ जो वो बहस हुई और बीच में मुख्यमंत्री को जो वो जवाब देना पड़ा। क्या सवाल था? सवाल ये था कि अक्टूबर महीने के अंदर ये सारी चर्चाएं शुरू हो गई थी कि ये इसकी बहुत किल्लत हो रही है ये कोयले की। तो कोयले की किल्लत होते हुए जो है हमारे हरियाणा के अंदर 5 दिन के खाली स्टॉक बच चुके थे, और 5 दिन के बाद जो है उसका पूर्ति नहीं होनी थी। तो मैंने सरकार से ये पूछा था कि आपने उस दौरान जब ये हालात थे तब आपने ये जो ये कितना जो है राजस्व को नुकसान हुआ, कि कितनी महंगी बिजली आपने खरीदी, क्योंकि ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये मुनाफाखोर हैं, आप जानते हैं, खूब मुनाफा कमाती हैं। और कितना राजस्व को हमारा नुकसान हुआ, क्योंकि जितना हमारे नुकसान होगा और ये कंपनियों को फायदा होगा तो असलियत के अंदर ये उपभोक्ता को ही पास ऑन होगा ना। आपकी और मेरी जेब जो है कटेगी, आम जनता की जेब कटेगी। बिजली के बिल जो हैं इतने मोटे मोटे बिल आ रहे हैं, जो बिजली के बिल कम हो सकते थे वो कम होने के बजाय और मोटे मोटे बिल आएंगे, क्योंकि आप महंगी बिजली जो है इन कंपनियों के जरिए आप खरीद रहे हो। तो यही मैंने प्रश्न करा था कि आप मुझे जवाब दीजिए कि कितना राजस्व का घाटा हुआ।
वो जो है बताने में वो असमर्थ थे। हमारे साथ कांग्रेस की विधायक और पूर्व मंत्री किरण चौधरी थी, जो कह रही है कि तीसरे दिन की कार्रवाई में तमाम मुद्दों पर चर्चा चाहते थे। खासतौर पर एमएसपी पर जो एक प्रस्ताव दिया गया था केंद्र को सिफारिश भेजने का, उसे नामंजूर किया गया है। ऐसे में सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन सरकार किसानों के साथ नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।